हेलो नमस्कार साथियों। द लर्नर चैनल स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सबने पढ़ा था, बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार। जैसा कि हम सब पहले वाले में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं चीज़ों से, बट अब उनके टाइप्स, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हमने आपको बताया था रेखाएं, तो रेखाएं और कुछ नहीं है, बिंदुओं का समुच्चय है। तो साथियों, आप बताइए कि एक रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो साथियों, एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है। एक बिंदु से तो कोई रेखा बन नहीं सकती, क्योंकि उसकी लेंथ 0 हो जाएगी, तो किस बात की वो रेखा। तो एटलीस्ट कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए एक रेखा खींचने के लिए। तो ये चीज़ बतानी थी आपको। और आज हम बात करेंगे रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार। तो साथियों, रेखाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम एक ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते कि कितने तरीके की रेखाएं होती हैं। तो हम आपको रेखाएं बताते हैं और हम गिन लेंगे फिर कितनी तरह की रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले होती है हमारी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा साथियों, जो हम अपने पेज पे इस तरीके से खींच देंगे तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। जो हमारे प्लेन, जो हमारी कॉपी है, उसके पैरेलली जब खींचते हैं तो वो रेखा हो जाती है क्षैतिज रेखा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन साथियों, तो ये हमारी होती है क्षैतिज रेखा। दूसरी होती है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, जिससे को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये साथियों, ये हम इस तरीके से ड्रा करते हैं। ये तो ये रेखा इस तरीके से ड्रा की जाएगी, मतलब पूरी सीधी रहेगी। पूरी सीधी, मेरे कहने का मतलब एकदम सीधी रेखा। तो ये हमारी हो जाएगी ऊर्ध्वाधर रेखा, मीन्स वर्टिकल लाइन जिसको कहते हैं। तो ये 2 तरीके की हो गई। और जो तीसरी हमारी हो गई, इसे हम कहते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा मीन्स कर्व लाइन। कर्व लाइन। कर्व लाइन मीन्स ये ऐसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो, जिसका कोई फिक्स्ड पाथ ना हो। और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एकदम सीधी रेखा होती है, और वो प्लेन ऑफ द पेपर होता है, हमारे कॉपी के पैरेलली होता है, समानांतर। जैसे हम लाइन पे कोई, जैसे हमारी लाइन की वो बनी होती हैं जिस पे हम लिखते हैं, तो उस तरीके की लाइन हमारी होती है क्षैतिज रेखा। उसके जो ऊपर वाली लाइन होती है, जो खड़ी खड़ी लाइन होती है, उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और वक्र रेखा मीन्स एक ऐसी रेखा जिसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, मीन्स कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे कुछ भी हो सकती है, मीन्स कर्व रेखा। कर्व रेखा का कोई शेप नहीं है, ऐसे भी हो सकती, तो कुछ भी कर्व रेखा मीन्स सीधी रेखा नहीं है, तो उसे हम कर्व रेखा कहेंगे साथियों। और फिर कर्व रेखा के बाद जब हम, अब ये तो हमारी विशेषताएं हो गई। अब जब हम एक से ज़्यादा लाइन की बात करेंगे, तो जैसे अब मैंने 2 लाइन खींच दिया, जैसे मैंने 2 लाइन खींच दिया साथियों, तो ये तो 2 लाइन हो गई। अगर ये 2 लाइन किसी भी बिंदु पे, अगर कोई भी एक ऐसा बिंदु है जिस पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं, तो ऐसी रेखाएं कहलाएंगी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी लाइन। प्रतिच्छेदक रेखा। प्रतिच्छेदक रेखा मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब अगर एक दूसरे को काटेंगी किसी जगह पे, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, तो यहाँ पे साथियों एक बिंदु पे ये काट रही हैं एक दूसरे को, तो ऐसी लाइन कह जाएंगी प्रतिच्छेदक रेखाएं। और हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, अभी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं कर रही हैं,
एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ऐसे करके और फिर इसको ऐसे करके, तो ये लाइन कहीं ना कहीं जाके आपस में मिल जाएंगी। तो साथियों ये भी क्या है, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं। तो इसका ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ें हमें दिखेंगी और कुछ, जैसे अब ये लाइन है तो ये यहाँ पे दिख गया, लेकिन कुछ को हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर साथियों दो लाइन समानांतर नहीं हैं तो ज़रूर न कहीं कहीं जाके कटेंगी। तो प्रतिच्छेदक रेखाएं ऐसी हो गई कि ऐसी दो रेखाएं जो कम से कम एक बिंदु पे एक दूसरे को काटें। और हमारी जो समानांतर रेखा हो गई एक ऐसी रेखा जो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती। मीन्स अगर इसके बीच की दूरी यहाँ 5 मीटर है तो किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा 5 मीटर रहेगी। तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समानांतर रेखा। अगर कोई रेखा समानांतर रेखा नहीं है, इसका मतलब वो प्रतिच्छेदक रेखा है। अगर हो सकता है कि मुझे आसानी से कहीं कहीं दिख जाएगा और कहीं कहीं नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ, जैसे इस लाइन में मुझे दिख रहा है, इन दोनों लाइनों में हम आसानी से देख पा रहे हैं एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन साथियों यहाँ पे नहीं दिख रही थी। लेकिन मैंने अगर जब पीछे थोड़ा सा बढ़ाया इनको, तो हाँ लग रहा है कि ये लाइन आपस में जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो ये दोनों आपस में भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा। तो सिंपली याद रखिए, अगर समानांतर रेखा हैं, पैरेलल लाइन है आपस में, तो ही पैरेलल लाइन है। बाकी अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जाके आपस में काटेंगी। और अगर हम जब भी दो रेखाओं की बात करेंगे तो उसमें दोनों सीधी रेखाएं होंगी, उसमें कोई कर्व रेखा नहीं होगी। मीन्स कि उनका एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगा, मीन्स एक दूसरे से इनका एक फिक्स्ड पाथ होगा, मीन्स उनका एक रास्ता होगा जिस पे ये चलेंगे। तो हमेशा ही प्रतिच्छेदी रेखाएं या समानांतर रेखाएं, हो सकता है वो एक दूसरे को काटें, लेकिन वो अपने में दोनों लाइनें सीधी रेखा होंगी। तो जितने भी ये सारी हम बातें कर रहे हैं प्रतिच्छेदक रेखाएं या पैरेलल लाइंस, तो ये दोनों रेखाएं आपस में सीधी, अपने आप में तो सीधी रेखा होती हैं, लेकिन ये दोनों, इन दोनों के रिश्तों में हम बात करते हैं, अगर इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिलती हैं, तो ये समानांतर रेखाएं हैं। और अगर आपस में मिल जा रही हैं तो ये हमारी हैं प्रतिच्छेदक रेखाएं। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ें हो गई। और इसी को हम समानांतर रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। और प्रतिच्छेदक रेखाओं को कहीं पे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, कहीं प्रतिच्छेदिक लाइन कहेंगे, कहीं पे हम ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम साथियों बात करेंगे कोण की। कोण क्या होता है, तो हम बात करेंगे कोण। आपने हमेशा ही नाम सुना होगा कितने एंगल का कोण है, तो ये एंगल इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो कोण क्या होता है साथियों, कोण कैसे बनता है, जैसे हम कोई एक रे खींचते हैं, एक किरण खींच दिए, ठीक है, मैंने जैसे एक किरण खींचा, एक तो किरण का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। जैसे मैंने सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य से कोई किरण निकली और ये ऐसे चली गई, ठीक है, और फिर यहीं से एक किरण इस डायरेक्शन में चली गई साथियों, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होता है ना कुछ झुकाव होता है। तो दो रेखाओं के बीच में बने झुकाव को क्या कहलाता है साथियों, यही हमारा क्या है, कोण है। तो कोण कैसे बनता है, कोण बनता है साथियों जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं। जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलें तो इनके बीच में कुछ तो झुकाव होगा, कुछ तो रिश्ता होगा, और इन्हीं के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, वही हमारा कहलाता है कोण। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल। और यही कोण को बहुत सारे पैरामीटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। कहीं आपको थीटा मिलेगा, कहीं आपको बीटा मिलेगा, कहीं आपको गामा मिलेगा, फाई, साई, बहुत सारी चीज़ें हैं मिलेंगी। कहीं पे ए भी लिखा रहेगा, कहीं बी लिखा रहेगा, तो कुछ भी है, कुछ किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो दो रेखाओं के बीच को झुकाव को ही कोण कहते हैं हम। जैसे ये बिंदु है, यहाँ से दो, एक किरण ये निकला, एक किरण ये निकला साथियों, ये किरण ये निकला, तो दोनों के बीच में कुछ झुकाव तो है ना, ये कुछ झुकाव तो है, ये एक किरण ये हो गया, एक किरण ये हो गया, इनके बीच में कुछ झुकाव है, और यही झुकाव जो है यही हमारा है कोण साथियों। अब जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक किरण इधर चली गई और एक किरण इधर चली गई। अब इसके बीच का झुकाव जब हम नापते हैं
तो ये मिलता है 90 डिग्री। तो ये हो गया साथियों। कोण किसी भी, मतलब दो रेखाएं कैसी भी हो सकती हैं, दो किरणें, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलेंगी तो वही कहलाएगा हमारा क्या, कोण। अब जैसे इन दोनों के बीच का झुकाव क्या है, तो ये हमारा हो गया कोण। ठीक है, तो कोण के बहुत सारे, तो पहले हम कोण जाने, इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे ये हमारा एक किरण हो गया, एक ही बिंदु से निकला, और दूसरा किरण इसी बिंदु से हमारा यहाँ निकल गया, तो ये हमारे बीच का जो झुकाव है ये कोण है। तो कोण के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कोण होता क्या है। तो अगर परिभाषा के तौर पे हम लिखें तो दो रेखाओं के बीच के, दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच के, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहें, परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और साथियों ये दो किरणें एक ही बिंदु से निकलनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो अगर और भी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है वही हमारा कहलाता है कोण। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलें और उनके बीच का जो झुकाव बनेगा वही कहलाता है साथियों कोण। तो ये हमारा हो जाएगा कोण, इसको हम कोण नाम देते हैं। और ये कोण जिन जिन किरणों से बन रहा है इसको हम कहते हैं आर्म्स, इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्म्स, मतलब ये भुजाएं कहलाती हैं। मतलब ये ना रहें तो कोण बन ही नहीं पाएगा। तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हमारी भुजाएं हो गई, ये भी, इसी को कहते हैं इंग्लिश में आर्म। और हमारा साथियों ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा कहलाता है शीर्ष, इसको कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो कोण बनने के लिए साथियों जरूरी है कि कम से कम दो किरणें होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने इस पॉइंट पे मुझे कोण बनाना है तो कम से कम दो किरणों की ज़रूरत है, दो किरणों की, जिसको हम कहते हैं भुजाएं। मतलब दो भुजाएं ना रहें तो कोण बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक ही रहेगा तो उसके बीच में किस बात का, झुकाव। तो ये चीज़ें हैं, तो ये भुजाएं हो गई। तो दो भुजाएं ज़रूरी हैं, दो आर्म ज़रूरी हैं कम से कम कोण बनाने के लिए, और एक बिंदु। ठीक है साथियों, तो ये हमारे कोण की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई, इसका मतलब हो गया समझ में। अब हम इसके, अब जैसे हमारे डीएलएड के सिलेबस में चीज़ें हैं कि हम कितने प्रकार के कोण होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे साथियों। तो हम एक चीज़ और बता देते हैं, कोण को कैसे लिखा जाता है। कोण को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसका मतलब ये सिंपली छोटे सा ऐसा बना देते हैं कि इन दोनों के बीच का जो झुकाव है ना, ये मतलब ये दो किरणें हो गई और इनके बीच का ये झुकाव है, तो ये इसको कोण दिखाते हैं। तो कोण को अगर ऐसे लिखना है कोण ए, अगर ऐसे कोण लिखना है ए, तो हमको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कोण ए। मतलब इन दोनों किरणों के बीच में एक झुकाव है और उस झुकाव को मैंने नाम क्या दिया है ए। तो साथियों ये हमारा कोण का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो कोण क्या है, एक ही बिंदु से जब दो किरणें शुरू होती हैं तो उन्हीं दोनों किरणों के बीच का जो हमारा अंतर है, उनके बीच का जो झुकाव है वही हमारा कहलाता है कोण। और साथियों अगर परिभाषा के तौर पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों, साथियों आप रेखाएं भी कह सकते हैं, जनरली ऐसी कोई बात नहीं है। दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आई थिंक आप सबको ये क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कोण के प्रकार की, मीन्स इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, मीन्स कोणों के प्रकार। ठीक है साथियों, तो ये कोणों के प्रकार हो गए। तो जनरली कोणों के हम बहुत सारी चीज़ों में बांट सकते हैं, लेकिन जो हमारे डीएलएड में है तो हम उतना ही अभी करते हैं। बाकी जब हम टेट और सुपर टेट के लिए क्लासेस लेंगे तो हम इसमें और डीपली बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम जितना ज़रूरी है उतना ही अभी बात कर लेते हैं साथियों। तो अभी हमारे लिए जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तीन तरीके का कोण दिया हुआ। तो पहला होता है साथियों हमारा होता है न्यून कोण, एक होता है न्यून कोण, ठीक है। और दूसरा होता है साथियों समकोण। अभी बता रहे हैं, परेशान नहीं होंगे आप सब, सिर्फ अभी नाम लिख दे रहे हैं, बाकी
और एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण। अब जैसा कि, और इसको हम इंग्लिश में भी बता देते हैं, कुछ साथी हमारे इंग्लिश भी जानते हैं तो नहीं समझ पाते हिंदी, तो उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, तो इसको हम कह देते हैं एक्यूट। एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल इसको कह देंगे साथी। एक्यूट एंगल इसको कह देते हैं राइट एंगल, और इसको हम कह देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये यू है साथियों, एंगल। ये फिर से लिख देता हूँ मैं, इसको कहते हैं ACUTE, एक्यूट एंगल। ठीक है साथियों, तो ये हमारा हो गया। अब हम बताते हैं कि ये जो हमारा न्यून कोण है ये होता क्या है। न्यून कोण, तो न्यून कोण को हम कैसे लिखते हैं, एक ऐसा कोण, मतलब एक, ये जो हमारा न्यून कोण है, न्यून कोण होता है साथियों, ये होता है हमारा 90 जो अंश है, ये कोण मापने का एक यूनिट है जिसको हम डिग्री कहते हैं। तो इसको हमेशा ही न्यून कोण जो होगा वो 90 अंश से कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये है कंडीशन। अब जैसे अगर दो रेखाओं के बीच, जैसे दो किरणें हो गई, अगर इनके बीच का, अगर इनके बीच का झुकाव हो जाता है, साथियों अगर इनके बीच का झुकाव 90 डिग्री से कम है, 90 अंश से कम है, अगर मान लीजिए ये हमारा है 20 डिग्री, तो इन दोनों किरणों के बीच का अगर जो हमारा कोण है अगर 20 है तो ये हमारा न्यून कोण हो जाएगा। 30 है तो भी न्यून कोण हो जाएगा। 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, बस 90 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा 89 भी है तो भी वो न्यून कोण कहलाएगा। अगर 1 डिग्री है तो भी वो न्यून कोण कहलाएगा। अगर 0.12 है तो ये भी न्यून कोण है। अगर 89.99 है वो भी न्यून कोण है। बस 90 से चाहे थोड़ा सा ही कम रहे और 0 से चाहे थोड़ा ही ज़्यादा रहे तो कहलाएगा हमारा न्यून कोण। तो ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 अंश से कम हो वो हमारा कहलाता है न्यून कोण। तो परिभाषा के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, एक ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से ज़्यादा हो तथा 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। लेकिन सिंपली अगर आप ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से तो मुझे लगता है कि आपको परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यून कोण साथियों। और दूसरा हमारा होता है समकोण। समकोण जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, तो ये हमारा हो गया साथियों। राइट एंगल ऐसा एंगल होता है जब हमारे दो किरणों के बीच का जो नाप होता है, जो हमारा कोण होता है वो 90 अंश पूरा एकदम। सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन है, अगर दो किरणों के बीच का जो झुकाव है वो 90 अंश हो जाए तो साथियों 90 अंश का कोण एकदम सीधा बनता है, मतलब ऐसे ऐसे। तो ये हो, मतलब इन दोनों के बीच का जो झुकाव है वो 90 अंश हो गया। तो एक ऐसा कोण जो दो किरणों के बीच में है और उसकी माप 90 डिग्री है तो ऐसा कोण कहलाएगा समकोण। समकोण साथियों, समझ गए आप बात को? हाँ, और सिर्फ एक ही, ना आगे ना पीछे, मीन्स 89 दशमलव कुछ है तो भी समकोण नहीं है, मीन्स पूरा 90 होना चाहिए तो ही हम उसे समकोण कहेंगे। तो एक ऐसा कोण, एक ऐसा कोण जो दो किरणों के बीच में है और उसकी नाप 90 अंश है तो वो कहलाएगा समकोण साथियों। और हमारा तीसरा जो होता है, और हमारा तीसरा है ये अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण को हम लिख दें कि ये हमारा होगा 90 अंश से ज़्यादा होगा। अगर कोई कोण है साथियों ये 90 अंश से ज़्यादा है तथा 180 अंश से कम है तो ऐसा कोण कहलाएगा अधिक कोण। तो हम आप लिख सकते हैं जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव है वो 90 अंश से ज़्यादा हो तथा 180 अंश से कम हो
तो वह कोण कहलाता है अधिक कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल साथियों। तो अधिक कोण का हम बताते हैं कैसे बनता है। जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है, एक किरण ये हो गई। अब जैसे यहाँ से छोटी छोटी किरणें चल के गई थी, तो ये हमारा, ये सब किस दायरे में आता है, ये सब किस दायरे में आता है साथियों, ये सब आता है हमारा एक्यूट एंगल। लेकिन जब ये बन गया, तो अगर इस किरण और ये अंतिम वाली किरण के बीच में बात करें, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से जितनी भी छोटी लाइनें थी, ये सब क्या कवर कर रही थी, ये हमारी न्यून कोण थी। अब अधिक कोण साथियों यही कहलाएगा कि जब, जैसे ये हमारा एक किरण ये हो गया, और ये हमारा ऐसे ऐसे हम आपको दिखा देते हैं, ये 90 अंश हो गया, मान लीजिए ये 90 अंश है। तो इससे नीचे जितनी भी, इसके नीचे इधर जितने भी आएंगे वो न्यून कोण कहलाएंगी, और ये वाला लाइन कहलाता है हमारा समकोण। लेकिन इस लाइन से अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया साथियों, अगर कोई किरण जो भी अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई, तो अधिक कोण हो जाएगा ये। तो हम आपको बताते हैं कि अधिक कोण के, जैसे आप देखेंगे, तो अधिक कोण का हम आपको फिगर दिखाते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, एक किरण ये हो गई, और एक किरण ये हो हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अधिक, आपको दिखाते हैं, ये हमारा अधिक कोण हो गया। मतलब ये जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन 180 होती है, तो इससे ऊपर जितनी भी लाइन होंगी, मतलब 180 नहीं, इस लाइन को छोड़ के इसके ऊपर की जितनी सारी लाइनें होंगी, और इस लाइन ये 90 अंश, तो इसके बीच का जितना भी लाइन होंगी, सिर्फ इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, वो सारी हमारी अधिक कोण होंगी। तो हमारा अधिक कोण, जैसे हमारा अधिक कोण ये हो गया, 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 ये हो गया, ये हो गया। बस ये नहीं हुआ, क्योंकि ये 180 हो जाएगा, और ये नहीं हुआ, 90 हो जाएगा। इसके बीच में इन दोनों को छोड़ के जितनी भी लाइनें आएंगी साथियों, वो हमारी अधिक कोण हो जाएंगी। तो आपके सिलेबस में यही है, तो हम बस यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर हम कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको, एक चीज़ें जैसे जीरो अंश का अगर कोण बन गया, जैसे एक किरण ये हो गई साथियों, कोण बनने के लिए तो ज़रूरी है कि 2 किरणें निकलनी चाहिए। जैसे एक लाइन, एक किरण ये निकली, और जब इसी किरण के ऊपर साथियों, हम आपको बस ऐसे दिखा रहे हैं, जब इसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर हो जाएं, मतलब पूरी तरीके से इम्पोज हो जाएं एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक किरण पहले से थी और इसी के ऊपर फिर से हो जाए, तो मतलब इन दोनों में कुछ चला ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एक किरण यहाँ चलाई, तो ये 1 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये लाइन यहीं रह गई, मतलब थोड़ी भी चली नहीं, मतलब उसी के ऊपर लेटी हुई है, तो ऐसी लाइन कहलाएगी 0 डिग्री की लाइन। तो ये हमारा होता है 0 डिग्री एंगल। इसका कोई ऐसा नाम नहीं है, तो इसको कहते हैं ज़ीरो एंगल, जिसके मतलब दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है 0 है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है अभी लाइन, अभी वो बढ़ना शुरू ही नहीं की हुई। तो ऐसा कोण कहलाता है 0 कोण, शून्य कोण, जिसको हिंदी में कहेंगे हम शून्य कोण। ठीक है साथियों, अब एक चीज़ हम और बता देते हैं, लेकिन सिलेबस में आपके सिर्फ 3 ही कोण हैं। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे ये एक बिंदु है, तो कोण बनने के लिए तो 2 किरणें रहनी चाहिए। जैसे एक किरण ये है, और एक किरण सीधे सीधे इसके उल्टी दिशा में आ जाए, जैसे ये हमारा हो गया। तो आपने जाना साथियों, अगर ये वाली लाइन इसी के ऊपर होती तो 0 होता, थोड़ी चली हो तो 1 होता, लेकिन यहाँ होती तो 90 होता। अब सोचिए, ये 90 हो गया और इस साइड का 90, तो जब ये लाइन सीधे सीधे इसके उल्टा हो जाए, मतलब एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव होता है साथियों, ये होता है 180। और जब इसी दोनों किरणों के बीच का झुकाव अगर 180 हो जाए, तो इसी को कहते हैं हम लाइन एंगल मतलब, और इसको हम और भी कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल, मतलब इसको हम कह देते हैं रिजु कोण। हिंदी में अगर जानना चाहें रिजु कोण, या तो फिर हम कह सकते हैं रेखा कोण, अगर ऐसे कह दें तो, लेकिन रिजु कोण इसको कहा जाता है। तो आप लोग रिजु कोण याद रखिए, या लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल। तो ये हमारे कोण के प्रकार हैं साथियों। तो कोण मैंने आपको बता दिया, 2 किरणों के बीच का जो झुकाव होता है वही कोण कहलाता है। जैसे, और ये दोनों किरणें एक ही बिंदु से निकलनी होनी चाहिए। और ये दोनों अगर पूछा जाए ये क्या है, तो ये भुजाएं हैं, और ये हमारा है शीर्ष, जिसको हम इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर्म, हिंदी में कहेंगे भुजाएं। तो ये हमारा है कोण, मतलब 2 किरणों के बीच का जो झुकाव होता है वही साथियों हमारा होता है कोण। और कोण का प्रकार मैंने बता दिया। अगर दोनों के बीच में कोई झुकाव ना हो, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो 0 हो गया।
अगर 0 से ज़्यादा रहे और 90 से कम रहे तो हमारा न्यून कोण हो गया, और एकदम 90 के बराबर हो जाए तो सम कोण हो गया, और 90 से ज़्यादा और 180 से कम के बीच का अगर रहेगा तो हमारा अधिक कोण हो जाएगा, और जब 180 के बराबर हो जाएगा तो ही हमारा हो जाता है ऋजु कोण साथियों। तो धन्यवाद देखने के लिए आप सभी, और अपने कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप कमेंट बताएंगे तो हम ही तब बेहतर कर पाएंगे आगे के। और आप बताइए अच्छा लगा तो भी ठीक है, और नहीं करेंगे तो हम अपना इम्प्रूव करेंगे चीज़ें आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।